किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इंसान बोलकर दूर नहीं जाता, बल्कि चुपचाप धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लेना शुरू कर देता है। ये बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन जिसके सामने ये होता है उसके दिमाग में यही सबसे बड़ा तूफान बनता है। क्योंकि सच क्या है, जब तुम केयर कम कर देते हो, जब तुम एफर्ट वापस खींच लेते हो, जब तुम एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, तो सामने वाले को तुमसे नहीं अपने बारे में डर लगने लगता है। वो सोचता है, ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया, ये पीछे क्यों हट रहा है, क्या ये मुझे पड़ चुका है, क्या ये अब मुझे छोड़ने वाला है। और यही वो असुरक्षा है जो इंसान खुलकर नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हर सेकंड काटती रहती है। आज हम उसी डर का दरवाजा खोलेंगे, वो पहली इनसिक्योरिटी जो उसके दिमाग में बिजली बनकर गिरती है जैसे ही तुम अपनी एनर्जी वापस खींच लेते हो। अगर ये बदलाव तुमने कभी महसूस किया हो, अगर कभी तुम्हारी चुप्पी ने किसी की रातें खराब की हो, तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। क्योंकि आज पता चलेगा, खामोशी लोगों को तोड़ती नहीं, उजागर करती है। और तुम जब पीछे हटते हो, सबसे पहले कौन सा डर उसकी नसों में उठता है, वो सच आज खुलने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा एंडलेस स्टोरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी डीप रियलिटी बेस्ड बातें सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। पार्ट 1, पहला झटका जब तुम पीछे हटते हो। उसकी सबसे छुपी हुई इनसिक्योरिटी जागती है। सबसे पहले एक चीज समझो, जब तुम खुद को पीछे खींचना शुरू करते हो तो ये दुनिया में सबसे पहले महसूस वही करता है जिसे लगता था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम्हारी आवाज का टोन, तुम्हारे रिप्लाई का गैप, तुम्हारी सीरियसनेस, तुम्हारा एफर्ट, ये सब इंसान बड़ी आसानी से पहचान लेता है। लोग झूठ बोल सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, बिजी होने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार का धीरे धीरे बदलना किसी से नहीं छुपता। और यही वो पहला पल होता है जहां उसके दिमाग में एक इनविजिबल डर धड़कने लगता है। कुछ गड़बड़ है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। ये डर छोटा नहीं होता, ये इनसिक्योरिटी का पहला स्पार्क होता है। अब खुद से पूछो, क्या कभी तुमने देखा है कि जैसे ही तुम शांत हुए, सामने वाला अचानक ज्यादा अलर्ट हो गया? ये वैसा ही संकेत है। अब वो इनसिक्योरिटी शुरू होती है जो कोई मानना नहीं चाहता। जब तुम पीछे हटते हो, तुम एक चीज छीन लेते हो, कंट्रोल। सामने वाला जितना भी स्ट्रांग एक्ट करे, पर उसे अंदर से यही लगता है, अब ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, ये अब मेरे हाथ में नहीं है, ये मुझे पड़ चुका है, ये मेरे बिना भी रह लेता है। और यही वो डर है जिसे हर इंसान भीतर भीतर महसूस करता है जब दूसरा इंसान एफर्ट कम करता है। क्योंकि सच्चाई ये है, एफर्ट जितना ज्यादा एक तरफ से आता है, सेकंड पर्सन उतना रिलैक्स हो जाता है। और जिस दिन तुम एफर्ट रोक देते हो, उस दिन उसकी दुनिया हिल जाती है। ये फेज ऐसा है जहां इंसान बाहर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। ये हिस्सा बहुत तेज चोट करता है। जब तुम बोलना कम करते हो, एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, बार बार पूछना बंद कर देते हो, तो वो सोचता है, ये क्यों शांत है, अब ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये अचानक इतना स्टेबल कैसे, क्या ये जा रहा है। चुप्पी का असर शब्दों से ज्यादा होता है, और तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर की सारी असमंजस तोड़ देती है। उसको लगता था कि तुम डिपेंड हो, तुम नहीं जाने वाले, तुम हमेशा समझाए बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब तुम्हारा साइलेंस तोड़ने की बजाय और मजबूत होता जाता है, सारा इक्वेशन उलट जाता है। ये वही जगह है जहां इंसान पहली बार सोचता है, क्या मैं इसे खो रहा हूं। और ये डर दिल में नहीं, सीधे दिमाग में लगता है। अब यहां एंट्री होती है उस असुरक्षा की जो किसी से नहीं कही जाती। जब तुम पीछे हटते हो, उसके अंदर सबसे पहला थॉट यही उठता है, ये अब किससे बात कर रहा होगा, इसने अपनी एनर्जी किसे देनी शुरू कर दी, कहीं ये किसी और के साथ कनेक्ट ना हो रहा हो। रिप्लेसमेंट का डर सबसे तेज काटता है। ये जेलसी नहीं होती, ये एक ऐसा डर होता है जो दिमाग को हर सेकंड किसी अननोन फ्यूचर से डराता है। और ये पूरी लड़ाई तुमसे नहीं, उसके खुद के विचारों से होती है। हर इंसान ये डर जरूर महसूस करता है जिस दिन उसे लगता है कि दूसरे के पास अब किसी और को स्पेस देने की कैपेसिटी है। यहाँ आता है वो कोर इनसिक्योरिटी जो बाहर कोई बोल नहीं सकता, लेकिन भीतर हर कोई जानता है, ये अब मुझे छोड़ने की तैयारी में है। जब तुम एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, प्रमाण देना छोड़ देते हो, अपना पॉइंट जस्टिफाई करना बंद कर देते हो और बस अपने काम में शांत हो जाते हो, तब उसके दिमाग में एक ही थॉट घूमता है, ये अब मुझे सीरियसली नहीं ले रहा, ये अब मुझे जरूरत नहीं समझता,
ये अब अलग होने की तैयारी में है। कॉन्फिडेंस तब टूटता है जब तुम टूटना बंद कर देते हो। यहीं से इनसिक्योरिटी का तूफान पूरा दिमाग हिला देता है। अब सीधा सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एफर्ट कम किया और सामने वाला अचानक इनसिक्योर हो गया? क्या कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे पीछे हटते ही वो बेचैन हो गया? क्या कभी ऐसा देखा कि तुम शांत हुए और वही इंसान अचानक ओवरथिंकर बन गया? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक लाइन नीचे जरूर लिखना, क्योंकि ये पहला हिस्सा तुम्हारी ही कहानी का दर्पण है और आगे आने वाले हिस्से में उस इनसिक्योरिटी का पूरा तहखाना खुलने वाला है। पार्ट 2, जब तुम पीछे हटते हो उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी कैसे बढ़ती है। अजीब लगता है ना? तुम पीछे हटते हो और डर उसे लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पीछे हटते ही उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह गिरती है, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना मैं सोच रहा था। आज की जनरेशन खुद को ज्यादा स्मार्ट समझती है। ये लोग अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा कभी नहीं बदलेगा, कभी दूर नहीं जाएगा, कभी साइलेंस नहीं रखेगा, और जैसे ही तुम पीछे हटते हो उसका पूरा कैलकुलेशन फेल हो जाता है। मतलब सीधी भाषा में तुम्हारा स्टेप उसके दिमाग की ऐसी चांटा होता है जो उसको कंफ्यूज भी करता है और इनसिक्योर भी। ये इनसिक्योरिटी उसके लिए हजम करना आसान नहीं होता, क्योंकि आजकल लोग खुद को आई डोंट केयर ब्रांड बना चुके हैं। लेकिन रियलिटी तब सामने आती है जब वही लोग फर्स्ट टाइम केयर करने लगते हैं पर मान नहीं पाते, और इसका दर्द उसी के चेहरे पे लिखा होता है। अब ये सुन, ये बात हर किसी की नस पे लगेगी। जब तुम पीछे हटते हो तो वो सिर्फ डरता नहीं, वो भीतर से शर्मिंदा भी होता है। एक छोटी सी चुभन लगती है उसे। मैंने इसे हल्का समझा था। जो इंसान तुम्हें ग्रांटेड लेता था वही इंसान अचानक तुम्हारा वैल्यू कैलकुलेटर ऑन कर देता है। और सबसे पेनफुल बात, उसे ये रियलाइजेशन उतना ही दुख देता है जितना किसी थप्पड़ को लगता है। ये बात कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन सच यही है। तुम्हारा पीछे हटना उसके अंदर गिल्ट जोड़ ईगो क्रश का सबसे तेज मिक्सचर बनाता है, और ये मिक्सचर इतना जहरीला होता है कि इंसान नॉर्मल सोच भी नहीं पाता। यही जगह पर वो सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा, सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड और सबसे ज्यादा ब्रोकन दिखता है, लेकिन बाहर से एक्ट करता है कि सब ठीक है। अब मैं एक बात साफ कहूं, अगर तुमने यहां तक सुना है तो पूरा ही देख लेना, क्योंकि इससे आगे की साइकोलॉजी सबसे खतरनाक है। ये आधी सुनकर छोड़ दोगे तो दिमाग और ज्यादा उलझेगा, पूरा सुनोगे तो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये हिस्सा आज की जनरेशन का सबसे असली ट्रूथ है। तुम पहले बात करते थे, वो एटीट्यूड दिखाता था। तुम समझाते थे, वो ईगो दिखाता था। तुम केयर करते थे, वो चिल करता था। लेकिन जैसे ही तुमने मैसेज रोक दिया, कॉल रोक दिया, चेक करना रोक दिया, उसके दिमाग में एक भयानक रियलाइजेशन आया, ये अब मेरे पीछे नहीं आने वाला। ये लाइन सुनकर उसकी पूरी कॉन्फिडेंट इमेज उड़ जाती है। ये वही जगह है जहां वो अंदर से टूट जाता है। आज की जनरेशन लाउड क्राई नहीं करती, ये लोग साइलेंट पैनिक करते हैं। यही पैनिक अंदर ही अंदर उनकी रातें, मूड, माइंड सब खराब करता है। ये वो अगला हिस्सा है जहां इनसिक्योरिटी घाव बन जाती है। जब तुम पसंद किया हुआ इंसान कुछ ही दिनों में पीछे हटने लगे तो उसके अंदर एक कंपैरिजन शुरू होता है। जिससे मैं इतना कैजुअल था, वो आज मेरी लाइफ से दूर होकर मेरी वैल्यू कैसे समझा रहा है। और दिमाग में दूसरा सवाल, कहीं इसे कोई बेटर ऑप्शन तो नहीं मिला। ये कंपैरिजन दिल नहीं, ईगो को सबसे गहरा काटता है। आज की जनरेशन खुद को बहुत परफेक्ट दिखाती है, लेकिन अंदर से सब इनसिक्योर होते हैं, और तुम्हारा पीछे हटना उन इनसिक्योरिटीज को एम्पलीफाई कर देता है, इतना कि वो खुद को मिरर में देखना पसंद नहीं करता। अब एक डार्क ट्रुथ सुन, ये 100% रियल साइकोलॉजी है। जब तुम पीछे हटते हो तो उसका दिमाग तुम्हें रोक नहीं पाता। वो देखता है तुम कब ऑनलाइन आए, किससे बात की, कौन तुम्हारी पोस्ट पर रिएक्ट कर रहा है, तुमने डीपी क्यों बदली, तुमने स्टोरी क्यों नहीं डाली, तुम अचानक हैप्पी क्यों दिख रहे हो। ये ऑब्सेसिव चेकिंग किससे आता है? इनसिक्योरिटी से। और तुम ये जानते हो, चेकिंग वही करता है जिसे खोने का डर होता है। ये फैक्ट उसके भीतर इतना सच होता है कि वो खुद को स्वीकार नहीं कर पाता। और अब एक हुक, ये बात अगर अब तक तुम पर सच लग रही है तो आगे के हिस्से को छोड़ना मत, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वो उस इंसान की साइकोलॉजी को अंदर से खोल देगा। अब मैं एक ऐसा सवाल पूछता हूं जो किसी के भी अंदर छिपा सच निकाल देगा। क्या कभी ऐसा हुआ था कि जैसे ही तुम पीछे हटे वो अचानक तुम्हें ज्यादा नोटिस करने लगा? क्या कभी ऐसा देखा कि तुम शांत हुए और उसकी बेचैनी बढ़ गई, या फिर तुमने सोचकर पीछे हटना शुरू किया और उसने अचानक वही चीजें करना शुरू किया जो वो पहले इग्नोर करता था? अगर ये एक भी बात सच हो तो नीचे एक शब्द लिख देना, हाँ ये हुआ है, क्योंकि ये पूरा पार्ट 2 तुम्हारे इसी एक सवाल के बाद और ज्यादा तीखा और सच्चा पड़ेगा। पार्ट 3, जब तुम पीछे हटते हो उसके दिमाग में नई कहानी शुरू हो जाती है।
जब तुम बोलते नहीं, रिएक्ट नहीं करते, कुछ पूछते नहीं, तो उसे लगता है कि तुम दूर जा रहे हो। लेकिन असल में ऊपर से शांत दिखने वाला तुम अंदर से उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, और यहीं उसका दिमाग पहली बार फिसलता है। वो सोचता है ये अब मुझे एनालाइज कर रहा है। ये जानते हुए भी कुछ कह नहीं रहा। इसकी चुप्पी कोई प्लान तो नहीं। ये सिर्फ डर नहीं है, ये डर की वो पहली परत है जिसमें इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन दिखावा करती है कि उन्हें कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा पीछे हटना उनकी एक्टिंग को पार कर जाता है। ये एहसास उसे हिला देता है। पहले तुम पूछते थे, समझाते थे, सुनते थे, झगड़े खत्म करते थे। अब तुम चुप हो और उसकी पूरी आदत बदल जाती है। अब वो खुद अपने दिमाग में एक्सप्लेनेशन बनाता है। क्या ये मुझसे नाराज है? क्या ये अब मुझ पर भरोसा नहीं करता? क्या ये मुझे छोड़ने वाला है? क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है? पहले तुम्हारा दिमाग दौड़ता था, अब उसकी बारी है। और जो इंसान कभी खुद को स्टेबल समझता था, वही अब सबसे अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि चुप्पी जवाब नहीं देती। चुप्पी सवाल जनरेट करती है, और सवालों में इंसान सबसे ज्यादा हारता है। जब इंसान तुम्हें खोने के डर में होता है, तो कंपैरिजन की शुरुआत नहीं होती किसी और से। सबसे पहले कंपैरिजन खुद से शुरू होता है। वो सोचना शुरू कर देता है, मैं इतना बोरिंग था, कहीं मैं उसकी एक्सपेक्टेशन से कम तो नहीं? क्या मुझ में वो कमी थी जिसके कारण ये पीछे हट रहा है? क्या मेरी जगह कोई बेटर है? ये सवाल इंसान को पानी की तरह पिघला देते हैं। कंपैरिजन सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी पैदा करता है, क्योंकि इंसान खुद को ही अपने खिलाफ खड़ा पाता है। और आज की जनरेशन को खुद पर डाउट लगना किसी भी ब्रेकअप से बड़ा दर्द देता है। यही वो मोमेंट होता है जहां वो अपनी ओन वर्थ पर सवाल उठाता है, और ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे फियर को कोई बोल नहीं पाता, बस चुपचाप भीतर सफर करता है। तुम्हें लगता है चुप रहकर तुमने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में तुम्हारी चुप्पी वही असर करती है जो किसी तेज आवाज का झटका करता है। पहले उसका ईगो डोमिनेट करता था, अब तुम्हारा साइलेंस डोमिनेट करता है, और ये बात सबसे पहले उसके कॉन्फिडेंस पर वार करती है। वो सोचता है मैं उस इंसान को खो नहीं सकता जिसने मुझे इतना पीस दिया। ये मुझसे नाराज नहीं, ये मुझसे दूर हो रहा है। मैं इसको रोक नहीं पा रहा। कॉन्फिडेंस उन्हीं का टूटता है जो खुद को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, और यही वो जगह है जहां स्ट्रांग एक्ट करने वाला इंसान पहली बार कमजोर महसूस करता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे हर कोई महसूस करता है, लेकिन कोई दूसरों को नहीं बताता। सामने वाला पहले सोचता है कि तुम नाराज हो, फिर सोचता है कि तुम बिजी हो, फिर सोचता है कि तुम टेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक भारी ट्रूथ गिरता है, कहीं ये मुझे खोने की तैयारी में तो नहीं? यही थॉट किसी भी इंसान की नींद उड़ाने के लिए काफी होता है। ये थॉट दिल नहीं, सीधे रूह पर वार करता है, क्योंकि वहां अटैचमेंट नहीं, डरता है, हैबिट डरती है, और हैबिट खोना हर इंसान का सबसे बड़ा डर होता है। ये रियलाइजेशन उसे भीतर तक खा जाता है। अब वो सवाल जो बेहिसाब लोगों की कहानी खोल देगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही तुमने खुद को पीछे खींचना शुरू किया, वही इंसान जो पहले तुम्हें इग्नोर करता था, अचानक तुम्हें नोटिस करने लगा? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी चुप्पी उसके दिल में डर बनकर बैठ गई? क्या कभी ऐसा लगा कि तुम शांत हुए और वो बेचैन हो गया? अगर हाँ, तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिखना, हाँ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये पूरी कहानी तुम्हारी ही चुप्पी से शुरू होती है और उसके डर पर खत्म होती है। पार्ट 4। जब तुम पीछे हटते हो, उसका दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं, खुद के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक समय आता है जब तुम्हारा पीछे हटना उसकी अंदरूनी दुनिया में पहला झटका मारता है। मैंने इसे हल्का समझा, ये गलती थी। इस रियलाइजेशन का दर्द गुस्से से नहीं आता, ईगो टूटने से आता है। वो सोचता था कि तुम हमेशा वहां रहोगे, हमेशा अवेलेबल, हमेशा केयर करने वाले, हमेशा समझाने वाले, लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटे, उसके दिमाग ने पहली बार अपनी ही इमेज को गलत साबित होते देखा। ये वो पल होता है जहां इंसान अपने बारे में पहली बार अनकंफर्टेबल महसूस करता है, और ये डिस्कंफर्ट किसी भी हार्ट ब्रेक से बड़ा होता है। अब उसका दिमाग तुम्हें नहीं, खुद को एनालाइज करता है। वो एक एक चीज याद करता है जो उसने की थी। वो रूड रिप्लाई, वो एटीट्यूड, वो डीले, वो इग्नोरेंस, वो अवॉइड करना, वो अननेसेसरी तंज, वो बड़ी बातों को मजाक में उड़ाना, वो तुम्हारा वैल्यू न समझना। पहले ये सब नॉर्मल लगता था, लेकिन पीछे हटते हुए तुम्हें देखकर उसी को अपने ही वर्ड जहरीले लगने लगते हैं। और डर की असली शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान अपनी ही हिस्ट्री पढ़ने से डरने लगे। ये फेज सबसे तीखा होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गलतियों का मिरर सहन नहीं कर पाता।
ये सबसे डीप पॉइंट है। तुम गुस्सा करते तो वो ईगो पे डालता, तुम पूछते तो वो एटीट्यूड दिखाता, तुम समझाते तो वो स्पेस बोलता, लेकिन तुम काम हो गए। यही खेल पलटा। कामनेस एक हथियार है जो बिना आवाज मारे किसी को तोड़ देता है। कामनेस उसको डराती क्यों है? क्योंकि कामनेस क्लैरिटी से आता है, और क्लैरिटी का मतलब तुम उसके बिना भी ठीक हो। ये बात एनीवन को पिघला देती है जो कभी खुद को तुम्हारी हार्ट बीट समझता था, और चुपचाप उसके माइंड में एक शार्प थॉट उठने लगता है, ये अब मुझे इमोशनली डिपेंड नहीं कर रहा। यही थॉट उसे पूरी रात जगाए रख सकता है। अब वो दिमाग से बाहर की चीजें नहीं देखता, वो अपनी इनसिक्योरिटी को तुम्हारे एक्शंस में प्रोजेक्ट करता है। तुम कुछ भी करो, वो उसमें मीनिंग ढूंढने लगता है। तुम लेट रिप्लाई करो, ये मुझे अवॉइड कर रहा है। तुम शॉर्ट रिप्लाई करो, ये इंटरेस्ट खो चुका है। तुम ऑनलाइन आओ और बात ना करो, ये किसी और से बिजी है। तुम खुश दिखो, ये मेरे बिना अच्छा चल रहा है। तुम शांत रहो, ये मुझे छोड़ देगा। ये सब तुमने कॉन्शियसली नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में हर चीज खतरा लगने लगती है। उसका दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह काम करने लगता है, लेकिन लॉजिक नहीं, फियर ड्रिवन लॉजिक के साथ। दिल से इनसिक्योर इंसान सबसे पहले एक्शंस नहीं देखता, अपनी कीमत गिरती हुई देखता है, और यही उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है। अब एक बहुत गहरा ट्रूथ, लोगों को ईगो हर्टिंग से ज्यादा आइडेंटिटी हर्टिंग से डर लगता है। जब तुम पीछे हटते हो तो उसके अंदर ये थॉट उठता है, शायद मैं उतना स्पेशल नहीं था जितना मैं अपने आप को समझता था। ये लाइन किसी को भी खत्म कर सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप में लड़ाई प्यार की नहीं होती, आइडेंटिटी की होती है। और आइडेंटिटी टेढ़ी चीज है, इसमें चोट लग जाए तो रिकवरी सालों ले लेती है। तुम्हारे साइलेंस ने उसकी आइडेंटिटी को पहला क्रैक मारा, तुम्हारे पीछे हटने ने दूसरा क्रैक मारा। अब क्रैक्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो खुद को वही व्यक्ति नहीं समझ रहा जो रिलेशनशिप शुरू होने से पहले था। अब सबसे भारी सवाल जो किसी भी इंसान को हिला देगा, क्या कभी ऐसा हुआ था कि तुमने बस थोड़ा सा पीछे हटना शुरू किया और सामने वाला जो पहले एटीट्यूड में था अचानक सॉफ्टनेस दिखाने लगा? या फिर क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी कामनेस ने उसे रातों रात इनसिक्योर बना दिया? या ये क्या कभी ऐसा लगा कि जिसे तुम्हें खोने का डर ही नहीं था, वही इंसान तुम्हारी साइलेंस से डर गया? अगर ये बातें एक भी बार सच हुई हो तो नीचे एक लाइन लिख देना, हाँ ये कहानी मैं जानता हूं, क्योंकि पार्ट 5 उसी डर को खोलेगा जिससे वो इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूटता है। पार्ट 5, जब तुम पीछे हटते हो वो तुम्हें नहीं, अपने खो जाने की कहानी को इमेजिन करने लगता है। तुमने पीछे हटना क्या शुरू किया, उसके दिमाग ने खुद ही सिनेरियोस बनाना शुरू कर दिए। किसी ने उसे कुछ बताया नहीं, तुमने कुछ कहा नहीं, किसी से सुना नहीं, लेकिन उसका दिमाग खुद कहता है ये अब मेरे बिना भी ठीक है, शायद इसे कोई नया मिल गया, ये अब मेरी बातों पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा, ये पहले जैसा केयर नहीं करता। ये सारे सीन तुमने क्रिएट नहीं किए, उसने खुद बनाए। और इंसान अपने दिमाग में चलने वाली कहानी से ज्यादा किसी चीज से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि दिमाग की मूवी में पेन ज्यादा होता है, लॉजिक कम। यहीं से उसकी इनसिक्योरिटी किसी छोटे डर से साइकोलॉजिकल पैनिक में बदलती है। ये वो हिस्सा है जहां इंसान खुद से भाग नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी एक कमरे की एब्सोल्यूट साइलेंस जैसी होती है। बाहर पूरी शांति, अंदर तूफान का शोर। उसकी माइंड वॉइस कहती है ये अचानक इतना डिस्टेंट क्यों है, ये अब मुझे प्रायोरिटी में नहीं रखता, ये मुझे अब पहले जैसा नहीं देता, क्या ये सच में मुझे छोड़ने की सोच रहा है? ये आवाज हर इंसान सुनता है जब दूसरा पीछे हटता है। तुम्हें शायद पता भी ना हो कि तुम ऐसा इम्पैक्ट डाल रहे हो, लेकिन उसका माइंड तुम्हारी हर छोटी मूवमेंट का पोस्टमार्टम करता है। ये स्टेज किसी को भी तोड़ सकता है, और आज की जनरेशन ये इंटरनल ओवरथिंकिंग से सबसे ज्यादा डरती है। यही वो मोमेंट होता है जहां टेबल्स पलटती हैं। अब वो ये नहीं सोचता कि तुम बदल गए हो, अब उसे लगता है मैंने इसे खो दिया है, ये डिजर्विंग था, मैं नहीं, मैंने इसे वैल्यू नहीं दी, मैंने इसे हल्का समझा और अब ये दूर जा रहा है। ये थॉट्स इंसल्ट नहीं है, ये शेम है। शर्म सबसे तेज घाव मारती है, और जब आदमी खुद से शर्मिंदा होता है तो कोई रीजनिंग नहीं बचती। उसकी नजर अब तुम्हारी गलती नहीं ढूंढती, अब वो अपनी गलत इंटेंशंस, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर सबको माइक्रोस्कोप में रखकर देखने लगता है। और यही फॉल सबसे खतरनाक होता है। मनुष्य तब टूटता है जब उसकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। कभी सोचा है यादें सबसे ज्यादा कब लौटती हैं? जब इंसान के पास टाइम हो? नहीं, जब इंसान के पास डर हो। तुमने पीछे हटकर उस डर को ट्रिगर कर दिया, और अब दिमाग वो सब याद करता है जो उसने कभी एडमिट नहीं किया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारा समझना,
तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी बातों से मिलने वाली शांति। ये मेमोरीज कोमल नहीं लौटती, धमाके से लौटती हैं, और हर मेमोरी उसके अंदर गिल्ट का नया डोसा भरती है। इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब जो कभी नॉर्मल था वो अचानक प्राइसलेस लगे। ये वही स्टेज है जहां वो पहली बार समझता है, जिसके पीछे से मैं हट गया था, आज वही मेरे दिल का सबसे स्थिर हिस्सा था। ये इनसिक्योरिटी इतनी गहरी होती है कि कोई मान भी नहीं सकता। जब तुम उससे पीछे हटते हो तो उसे लगता है कि तुम्हारे जीवन में उसकी जगह छोटी हो रही है, उसकी प्रायोरिटी गिर रही है, उसकी आवाज कमजोर हो रही है, उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ये ईगो का फियर नहीं है, ये बिलोंगिंगनेस का फियर है। हर इंसान चाहता है कि वो किसी की लाइफ में खास हो, लेकिन जब तुम पीछे हटते हो उसके अंदर ये सवाल उठता है, क्या मैं इस इंसान के लिए अब एक्स्ट्रा बन चुका हूं? ये थॉट किसी को भी अंदर से गिरा देता है। आज की जनरेशन खोना नहीं चाहती, लेकिन वैल्यू देना भी नहीं जानती, और जब उन्हें लगता है कि उनकी जगह हट रही है वो पैनिक कर जाते हैं। और अब अगला सवाल सबसे गहरी नर्व को छूता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि जैसे ही तुम पीछे हटे, जिसे लगता था कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे, वही इंसान अचानक तुम्हारी छोटी छोटी बातों में मीनिंग ढूंढने लगा? या ये क्या कभी ऐसा महसूस किया कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके अंदर इनसिक्योरिटी ऐसे पैदा हुई जैसे तुमने कुछ बड़ा बदल दिया हो? अगर ये एक भी बार हुआ है तो बस एक शब्द लिख देना, हाँ, क्योंकि पार्ट 6 यहीं से शुरू होता है, जहां उसका दिमाग इनसिक्योर नहीं, खतरनाक स्टेज में प्रवेश करता है। पार्ट 6, जब तुम पीछे हटते हो उसके दिमाग का असली क्रैश कब शुरू होता है? पहले उसे लगता था कि वो सब कंट्रोल कर रहा है, एटीट्यूड, रिप्लाई टाइमिंग, मूड स्विंग्स, डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो उसके दिमाग में पहली बार एक भारी सच गिरता है, अब ये खेल मेरे हाथ में नहीं बचा। ये रियलाइजेशन किसी भी इंसान की ईगो नहीं, पूरी आइडेंटिटी हिला देता है, क्योंकि अब वो डिसाइड नहीं कर रहा कि बात कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। और जब पावर शिफ्ट होती है सबसे पहले दिमाग टूटना शुरू होता है। ये हिस्सा बहुत गहरा है। तुम शांत हो, तुम किसी को कुछ प्रूव नहीं कर रहे, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे। इस कामनेस से उसकी पूरी अंदरूनी इंस्टेबिलिटी सरफेस पे आ जाती है। वो खुद को स्ट्रांग दिखाता है, मैच्योर दिखाता है, सॉर्टेड दिखाता है, लेकिन तुम्हारी स्टेबिलिटी उसके अंदर छुपा हुआ केओस एक एक लेयर में खोल देती है। ये ऐसा है जैसे उसके अंदर किसी ने मिरर रख दिया हो और पहली बार उसे खुद का असली वर्जन दिख रहा हो। और इंसान अपने असली वर्जन से सबसे ज्यादा डरता है। उसके दिमाग का सबसे बड़ा शौक यही लगता है, क्योंकि हर इंसान सीक्रेटली चाहता है कि उसके जाने से, उसके चुप होने से, उसके एटीट्यूड से दूसरे के इमोशंस हिल जाएं। लेकिन अब रोल्स उलट गए हैं। तुम शांत हो और वही उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी बन जाती है। वो सोचता है, ये दुखी क्यों नहीं दिख रहा, ये इमोशनली ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, ये मुझे रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहा था, और आज मुझे बिना स्ट्रेस के कैसे जी रहा है। ये सवाल उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि इंसान को तब चोट लगती है जब उसे पता चलता है कि जिसके लिए वो इम्पोर्टेंट समझा जा रहा था, वही इंसान उसकी अनुपस्थिति में और भी मजबूत हो गया। अब तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में एक नया मीनिंग ले लेती है, ये मुझे वापस नहीं चाहता। ये फियर सबसे गहरा होता है, क्योंकि कोई भी इंसान रिजेक्शन को सहजता से नहीं लेता, और रिजेक्शन का डर सबसे पहले उस इंसान के अंदर आता है जो पहले तुम्हें हल्का ले चुका हो। अब वो सोचता है, अगर ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, अगर ये सच में मुझे इग्नोर कर रहा है तो मैं किसके पास जाऊंगा, अगर ये मुझे छोड़ चुका है तो मेरी जगह कौन ले चुका है। ये थॉट्स इतने शार्प, इतने पॉइजनस होते हैं कि दिमाग को एक झटके में अस्थिर कर देते हैं। यही वो जोन है जहां पैनिक अटैक शुरू होते हैं। अब एंट्री होती है उस स्टेज की जहां उसका दिमाग नॉर्मल नहीं रहता। अब उसे लगता है, मैंने जिस इंसान को हल्का समझा था, आज वही इंसान मुझे छोड़ने की ताकत रखता है। ये गिल्ट का नहीं, पनिशमेंट का एहसास होता है। हर गलत रिप्लाई अब उसे वज्र की तरह याद आता है। हर इग्नोर्ड मैसेज अब रिग्रेट की तरह चुभता है। हर एटीट्यूड वाला मोमेंट अब शेम में बदल जाता है। और सबसे बड़ी चोट, उसका दिमाग उसे बताता है कि इन सब का कारण तुम नहीं, वो खुद हो। यही वो पल होता है जब इंसान सच में टूटता है, क्योंकि इस बार लड़ाई तुमसे नहीं, उसकी खुद की मिस्टेक से होती है। ये वो सवाल है जो हर उस इंसान पर चोट करेगा जो कभी ब्रेक हो चुका है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि तुमने सिर्फ चुप्पी रखी, सिर्फ अपनी एनर्जी वापस खींची, और सामने वाला जो कभी तुम्हें हल्का समझता था अचानक बेचैन, कमजोर और कंफ्यूज्ड हो गया? या क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम पीछे हटे नहीं, बस उतना केयर नहीं दिखाया और सामने वाले का पूरा बिहेवियर उलट गया? अगर ये कभी भी हुआ है तो तुम्हें पता है कि इनसिक्योरिटी किस लेवल पर जाती है जब तुम पीछे हटते हो।
अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो शायद तुम्हारा दिल थक चुका है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब पहले से ज्यादा साफ है, क्योंकि सच्चाई यही है। हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां इंसान टूटता नहीं, रूप बदलता है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने बारे में कुछ समझाया, किसी पुराने जख्म की चुप्पी तोड़ी या किसी गलत इंसान की सच्चाई दिखा दी, तो ये सफर तुम्हारे लिए ही था। इसे यहीं मत छोड़ देना, क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हारी सोच से ज्यादा कठिन भी है और जरूरी भी। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा सच तुम्हें वक्त वक्त पर सुनना चाहिए, तो इस जगह को अपने पास रख लेना, ताकि जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, तुम्हें उठाने वाली आवाज वहीं हो जहां तुमने इसे छोड़ा था। अब एक बात दिल से, अगर इस वीडियो की किसी लाइन में तुम्हारी कहानी छिपी हो, अगर किसी थॉट ने तुम्हें अंदर तक हिलाया हो, या तुम बस इतना कहना चाहते हो कि हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, तो नीचे लिख देना, क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ किसी और टूटे हुए इंसान के लिए आज राहत बन सकता है। और अगर ये बात तुम्हारे मन में कहीं टिक गई हो, तो इस वीडियो को बचा कर रखो, क्योंकि कभी कभी आवाज नहीं, याद इंसान को बचाती है। मैं हूं एंडलेस स्टोरी, और जब भी तुम्हें फिर सच सुनने की जरूरत पड़े, मैं यहीं मिलूंगा।